वीडियो बनाते बनाते पता नहीं 100% अलर्ट आ गया कि मेरा नेट ख़राब हो गया। देखिए हम वीडियो बनाए वो, लेकिन 4 मिनट का था, हमको फिर से वहीं से बनाना पड़ेगा। क्या हुआ ना, जब वीडियो को कोई वॉच करता है, कोई देखता है ना, पता नहीं कि कैमरा और मोबाइल में भी कुछ होने लगता है। वाइफ को जल्दी है कि क्या बना रहे हैं, हम भी देखें। तो ये लोगों से तो केवल अपना रील बनाने से ही मतलब रहता है, आगे तो इन लोग से कुछ होता नहीं है। तो आज हम बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, बॉडी जल रहा है, पीछे बनारस घाट पे हैं। तो मणिकर्णिका घाट बनारस है। होली का समय था, घर में मन लगता नहीं आजकल गांव में होली में, तो सोचे चलो निकलते हैं बाबा के काशी विश्वनाथ के पास। तो एक शौक़ था कि जब भी कभी बनारस जाएंगे इस बार रात के 12 बजे जाएं, दिन में जाएं, कभी भी। अच्छा मौका था कि अभी शाम में आए और हल्का फुल्का बारिश भी हो रहा है। तो ये सोच के आए थे कि जब भी जाएंगे ना तो मणिकर्णिका घाट पे जाएंगे और वीडियो बनाएंगे। देखिए होता क्या है ना, ये वीडियो बनाने से ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि ज़िंदगी की सच्चाई यही है, जो बोलना हम चाह रहे हैं आप उसको ना एक्सेप्ट करते ही नहीं हैं। कोई भी मौत को एक्सेप्ट नहीं करता है। इवन पेशेंट को जब बोल दिया जाता है, हायर सेंटर इवन एम्स में भी बोल देता है कि देखिए मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो गया, पेशेंट को यहाँ से रिकवरी अब मुश्किल है, लेकिन फिर भी लोग चाहता है ना कि चलो कोई जादू की झप्पी हो जाए, कोई भभूत लेके आ जाएगा, कोई पीर बाबा का जल चढ़ाने आ जाएगा, या कोई चादर चढ़ाने जल आ जाएगा। पिक्चर में भी ऐसा देखा जाता है कि भाई उधर ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट सीरियस है और इधर मज़ार में या कहीं जाके मंदिर में घंटी बजा के और वहाँ से एक लाल रोशनी निकलती है दीपक जलते हुए और पेशेंट रिकवर कर जाता है। देखिए क्या सच्चाई नहीं है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन मेडिकल साइंस में हम यही बोलते हैं कि हम लोग जब अपना ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट आइदर आपका जितना आप सोचते हैं वैसा ही रिस्पॉन्स करता है। मतलब आप सोच रहे हैं कि ये एंटीबायोटिक देते हैं और ये सब दवा देते हैं बीपी और ये सब, पेशेंट रिकवर कर जाता है, या तो वैसा ही होता है या उससे खराबी रिस्पॉन्स आता है। बहुत ऐसा कभी नहीं देखे ना इतना दिन के लाइफ में कि और मतलब ड्रास्टिक चेंज हो गया। हम अपना बताते हैं, जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, फाइनल ईयर और इंटर्नशिप में थे, तो इंटर्नशिप में जब मेरा ड्यूटी लगता था तो हम नहीं चाहते थे कि मेरे वार्ड में या मेरे ड्यूटी में कोई पेशेंट डेथ करे। तो जब भी कोई पेशेंट सीरियस आता था इमरजेंसी में ना, तो हम अपने रूम में ना एक हनुमान जी का मूर्ति था और रोज़ हम जाके अगरबत्ती जलाते थे कि मेरे वार्ड में 3 पेशेंट हैं, ये रोज़ इसका रक्षा करना चाहिए, इसको मारिएगा नहीं, बहुत अच्छा पेशेंट था, हमको लग रहा है कि इसको रिकवर कर जाना चाहिए। कभी कभी तो पेशेंट रिकवर कर जाता है तो हम खुश भी होते थे कि चलो ऊपर वाले ने मेरा मेहनत स्वीकार किया। तो ये मेहनत और ये पेशेंट से लगा हमको उस समय से था कि काहे को कोई भाई अपना ड्यूटी इंटर्नशिप में इस तरह का सोचे कि मेरे वार्ड में कोई पेशेंट हो, मरना नहीं चाहिए, और उसके लिए पूजा करे बार बार आके। शाम में भी आते थे तो आरती करते थे, पूजा करते थे कि देखिए वो माँ जी बची हुई है ब्रेन हेमरेज से, उसको निकाल दो किसी तरह, वो माँ जी बची हुई है हाइपोनेट्रीमिया से, रिकवर कर जाना चाहिए उसको अच्छा। कभी कभी रिजल्ट मिलता था, कभी कभी नहीं भी मिलता था। तो एक ऐसा ही घटना था। देखिए पेशेंट को क्या बोलते हैं ना कि कभी कभी, एक मेरा नॉन पेशेंट था, लेकिन हम चूँकि उस समय होली नहीं था, हाँ छठ का टाइम था और हम उस दिन ऑफ कर लिए थे अपना क्लिनिक, और पेशेंट मेरे यहाँ से आके घूर के चला गया। फ़ोन किया, बोले कि देखिए हमको अभी फ़ोन मत कीजिए, हमको भी अपना लाइफ जीना है। तो उसका चूँकि माँ का उस तरह का था, उसको बोले आप मायागंज लेके चलिए, मायागंज लेके चला गया। उसका वहाँ ब्रेन हेमरेज था 4 दिन का, इतना हेमरेज था कि 4 दिन रहने के बाद वहाँ से बोल दिया गया कि आप इनको घर लेके जाइए, यहाँ से रिकवरी इनका मुश्किल है। लेकिन फिर वो क्या हुआ, छठ के 2 दिन बाद हमको फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब आज बैठिएगा। हम बोले हाँ बैठेंगे। तो बोला ऐसा करते माँ को हम लेके आ जाते। वहाँ से पेशेंट को लेके आ गया, लेकिन सीटी स्कैन जब देखे तो हमको भी लग रहा था कि ये रिकवर करेगा नहीं, और डॉक्टर भी वहाँ लिख ही दिया था। और मेरे यहाँ बस इस आस से आया था कि देखिए आपसे अगर हो जाए तो, आप इनको बहुत दिन से देख रहे थे। और जैसे वो पेशेंट को ना हम देख रहे थे कि पैर में मूवमेंट है कि नहीं है, जैसे पैर में ना पिंच किए पेशेंट का मूवमेंट हुआ, तो सब बोला देखिए देखिए माँ तो अभी तक पैर और कुछ हिलाती नहीं थी, देखिए देखिए डॉक्टर साहब छुए तो पैर में मूवमेंट हुआ। हम ये बात सुने भी, पीछे वो लोग बोल रहा था, तो वो लोग आस लगाए हुए था कि अरे डॉक्टर साहब छू लिए तो पैर में मूवमेंट आ गया, अगर इलाज करेंगे तो ज़रूर माँ ठीक हो जाएगी। हमको बहुत बोली कि सर ज़रूर आप ठीक कर दीजिएगा। हमको पता था कि हम क्या कर सकते हैं, और हम ये बोले भी कि ऐसा नहीं है कि पैर छूने से अगर वो मूव करता है, हो सकता है उनका मेरे से इमोशनल टच था, कुछ हो उस तरह का बात हम नहीं बता सकते हैं।
लेकिन अगर अभी तक 3 दिन से कोई मूवमेंट नहीं था और मेरे छूने से हो रहा, तो हो सकता है कुछ हो। लेकिन हम बता दिए कि भाई ऐसा है कि हम भी नहीं इसको कुछ कर पाएंगे, ये ऑलमोस्ट अब रिकवरी पेशेंट पे है, हम रखते हैं कंजर्वेटिव पे। पेशेंट 2 दिन के बाद डेथ कर गया, तो बोला कि डॉक्टर साहब आप भी नहीं बचा पाए हैं। अरे भाई, ऊपर वाला नहीं बचा पा रहा है तो हम क्या बताएं। हम बस इंसान एक है कि अननेचुरल डेथ जो हो रहा है, नेचुरल डेथ तो ऊपर वाला का है, प्रोसेस से होता है। अननेचुरल डेथ में क्या होता है ना, हम लोग क्या बोलते हैं कि किसी पिछले जन्म का कर्म, माँ बाप का कर्म, बेटा का कर्म, किसका कर्म किसके बदौलत वो अननेचुरल डेथ हो जाती है। अब बताइए आप, एक प्लेन जा रहा है, एक साथ 250 लोग मर गया, कोई इंडोनेशिया का, कोई मलेशिया से, कोई इंडिया का, कोई श्रीलंका से, एक साथ एक समय अगर उस तरह से डेथ होती है, तो इसमें आप क्या बोलिएगा, ये किस तरह का अननेचुरल डेथ है। अब ये क्या कर्म था पिछले जन्म में उन लोग का कि एक साथ इस तरह अलग अलग कंट्री के साथ एक साथ डेथ कर रहे हैं। उसी तरह ट्रेन की जो हादसा होती है, बाइक एक्सीडेंट होता है, तो अननेचुरल डेथ जो है ना, ये मैन मेड होता है और नहीं भी होता है, तो ये हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अब जो बात बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाहते हैं बस कि पीछे जो बॉडी जल रहा है ना, कभी अगर लगे ज़िंदगी में कि बहुत खुशी हो या बहुत गम हो, तो आप अगर उलझे हुए हों, आपका अंदर कुछ बहुत कुछ चल रहा है और आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो आप एक बार कहीं कहीं भी घाट पे, ये तो हम ये बोलता है कि शुद्ध पीठ है, अगर आप बनारस आएँ तो मणिकर्णिका घाट पे ज़रूर आइए। तो इसलिए आके हम यहाँ बैठ के वीडियो बना रहे हैं, और बहुत लोगों ने बनाया है, बॉडी का स्मेल भी आ रहा है, लेकिन हमको उस तरह का, चूँकि हम यूज़ टू हैं इस तरह का, बोले ना कि डेथ से इतना क्लोज रहते हैं कि ऊपर भोलेनाथ का बस रहता है कि भाई अब उस तरह का अननेचुरल डेथ ना हो, कम हो। अब किसका क्या वो पाप पुण्य, ये तो हम बता नहीं सकते हैं। तो भाई साहब, जब भी आप दुखी हों, जब भी आप उलझे हों, बस कहीं भी बॉडी को जलते हुए देखिए, और वो बताता है कि ये सच्चाई यही है कि मौत ही आप यूनिवर्स का सच्चाई है। आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप जलते हैं दूसरे से, आप नफरत करते हैं किसी के बढ़ने से, तो आप में वो ईगो और एरोगेंसी जो आती है कि अमीर हैं या बहुत बहुत ये हैं, मेरे पास फॉर्च्यूनर गाड़ी, मकान, हवाई जहाज, मेरा बेटा ये, मेरा बेटा वो, हम 4 मकान, हम 10 बीघा खरीद लेंगे एक बार, वो हम 60 बीघा खरीद सकते सब खत्म हो जाता है। आपका अपना पुण्य प्रताप है, आपका मेहनत है, आप कर रहे हैं, लेकिन महादेव का जो कृपा होता है वही होता है, और ये सत्य है। तो ज़्यादा घमंड ना करें, किसी से नफरत ना करें, मिलजुल के रहें। अगर किसी से कभी अगर आपको उस तरह का हो, तो आप माफ़ी भी मांग सकते हैं, क्या बात है। अगर देखिए, जो जिसमें बड़प्पन होता है, संस्कार आता है ना, वो इस तरह का छोटा बात नहीं सोचता है कि किसी से नफरत करें या किसी से जलन हो। जो पढ़ाई किया हो, जिसमें थोड़ा भी संस्कार हो, तो उसका विचार और उसका वो अलग ही होता है। तो ये तो है। तो ये पीछे बॉडी जब देखते हैं तो लगता है कि आज होली का दिन है और किसी न किसी घर में मातम होगा, और ऐसा इसी जगह नहीं है, ये तो बनारस का एक घाट है जहाँ पॉपुलर घाट है, लोग आते हैं, बहुत जगह हो रहा होगा। तो इस वीडियो को यही कंक्लूड करते हैं। मेरे साथ एक छोटा बच्चा आया है, डॉक्टर डॉक्टर बोलता है, वो बहुत परेशान करता है हमको। अभी वो रो रहा है 10 मिनट से, अभी तक हम वीडियो नहीं बनाएंगे, वो रोते रहे। तो हम यही कंक्लूड करते हैं, हैप्पी होली सबको बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं कि नफ़रत की दीवार जो रखे हैं भाई, या थोड़ा सा भी अपने मन में रखे रहते हैं किसी के प्रति, ज़िंदगी अपना जियो यार। देखिए, हर आदमी के अंदर ना निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। आप इसको जस्ट समझिएगा, हम जस्ट इसको एक्सप्लेन करें। कोई आदमी बोलिए कि जिसमें 90% उसमें अच्छाई है, तो वो आदमी खुश रहता है, बिंदास होता है, अच्छा सोचता है। कभी कभी 10% जो उसका निगेटिव है ना, वो कभी हावी हो जाता है, तो देखिएगा वही आदमी वाइफ का मर्डर कर देता है। कभी आपको लगेगा अरे यार, आदमी तो इतना अच्छा था, अचानक उसको क्या हो गया। तो वो 10% निगेटिव जो था उस पर हावी हो गया 90% पे। उसी तरह कभी कभी जो 90% निगेटिव लोग होता है, उसमें 10% जो अच्छाई होता है ना, वो अगर अच्छाई 10% 90% पर हावी रहता है, तो वो आदमी बदल जाता है। उंगली माल डाकू का कहानी सुने थे, ऐसा ही बदलता है लोग। तो आदमी का अच्छाई जो है ना, उसको लोग ना बुराई से इतना अंदर दाब देता है उसको ना, कि आपका अच्छाई ख़त्म हो जाता है। तो अपना अच्छाई को पहचानिए, रोज़ सुबह उठिए और सोचिए कि मेरे अंदर अच्छाई क्या है, और क्या अच्छा हम कर सकते हैं, या कैसे अच्छा बन सकते हैं, कैसे हम अपना निगेटिव चीज़ को हटा सकते हैं। जैसे जैसे आपका निगेटिव चीज़ कम होते जाएगा, आप उतना ही पॉजिटिव होते जाएंगे, आप उतना ही आपका पर्सनालिटी निखर जाएगा। तो विशेष तो बहुत वो आपको लगेगा कि ये डायलॉग दे रहे हैं डॉक्टर साहब, डायलॉग नहीं है, ये सच्चाई है।
और जो भी बोलते हैं वो सच ही बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक या साइंटिस्ट या विचारक हो गए। जो दुनिया से देखें हैं, सीखें, वही बोलते हैं। तो सबको बनारस के घाट से सबको गुड नाइट बोलते हैं। बॉडी पीछे जल रहा है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या है पता नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि मौत ही सत्य है। इसलिए इस दुनिया में आए हैं तो अपना अच्छा रोल निभाइए, अच्छा काम कीजिए, नफ़रत नहीं कीजिए, किसी से प्यार कीजिए और अच्छा आदमी बनिए। गुड नाइट।